morning, students. I am Shailendra Chaurasia, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya, Kota number 2. Going to discuss the chapter Development from the book Understanding Economic Development, Social Science, class 10th. You know, development has many aspects. The purpose of this chapter is to enable you to understand this idea. You have to understand that people have different perspectives on development, and there are ways by which we can arrive at common indicators for development. Economic development is a very common thing to measure the development and growth of an economy. Okay, it can be measured, and income is the most common method for measuring development. Okay, start the chapter. We can see that in this picture there are so many aspects, there are so many concepts are there. ओके, देखिए आप इसे, ये एक लेडी जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये घर का कोई काम कर रही है, इसकी कच्ची सी झोपड़ी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे. ठीक है, ये लेडी झाड़ू निकाल रही है. ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि चुनाई का काम कर रहा है मकान वगैरह बनाने के लिए. एक लेडी यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है, खेत में काम कर रही है. ओके, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हमें दिखाई दे रही है. ठीक है, यहाँ पे कुछ एरोप्लेन्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रॉकेट दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे हमें एक 4 व्हीलर दिखाई दे रही है. ठीक है, और बीच में हमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो इन सबके ऊपर है, जो इन सबके ऊपर राज कर रहा है. ठीक है, ये पिक्चर्स हमसे कुछ कहना चाहती है. क्या आपको समझ में आता है ये क्या कहना चाहती है? ओके, मुझे पता है कि आपको समझ में आता है. ठीक है, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आगे देखिए. This is another picture to represent the aspects of development in the country and the various countries also. Okay, देखो इस पिक्चर में एक वृद्ध व्यक्ति ही बहुत आसानी से बैठा हुआ है, आराम से, और वो एंजॉय कर रहा है अपनी जगह. यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक फैमिली मेंबर्स हैं, एक लेडी किचन में काम कर रही है और बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पे हम देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें एक कार दिखाई देती है जिसमें एक गर्ल आइसक्रीम खा रही है. यहाँ पे एक व्यक्ति कार चला रहा है, और सबसे लास्ट में द बॉटम ऑफ दिस पिक्चर रिलेटेड टू अ रिक्शा पुलर. ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है. क्या कहना चाह रहा है ये? कि ऑल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज पीपल आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन द शोल्डर ऑफ माइन. ठीक है, कि मेरे ऊपर ही इन सब का डेवलपमेंट डिपेंड है, लेकिन मैं ही डेवलप नहीं हो पा रहा हूं. आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं एक बड़ी सी मल्टी स्टोरी हमें दिखाई दे रही है. आपको दिखाई दे रही है? ठीक है, इस मल्टी स्टोरी के पास में एक कच्ची बस्ती या एक स्लम भी हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कच्चे मकान है, छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, जहाँ पे बहुत से बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, एक लेडी पानी भरने के लिए कहीं जा रही है. ठीक, तो एक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत बैकवर्ड एरियाज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसी के पास में एक डेवलप्ड एरिया हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो ये पिक्चर्स अपने हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, और यही हमें समझना है डेवलपमेंट के इस चैप्टर में, कि डेवलपमेंट हैज द मेनी एस्पेक्ट्स, फॉर इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. ओके, now we start the chapter. These are the contents. On the basis of these contents, we will understand the concept of development. Okay,
Okay, before starting the topic, there are some questions before us, that what are the essential things that we require? It means, what are the essential things that we require to develop ourselves or any other person? ओके, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना हम नहीं कह सकते कि वो डेवलप है। ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ जानकारी लेनी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? क्या हमारा जीवन और अच्छा हो सकता है, सभी के लिए अच्छा हो सकता है? ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को और ज्यादा अच्छा बना सकती हैं? ठीक है, नेक्स्ट, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? कि किस तरीके से लोग अपने एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड है। हम इसे बहुत ही छोटे लेवल पे मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी वास्ट, दैट इज व्हाई this is a social indicator of the development, that how should people live together to increase the development processes for the society. Okay, उसके बाद हम बात करें, कैन देयर बी मोर इक्वलिटी? क्या और ज्यादा इक्वलिटी पॉसिबल है, हो सकती है? यानी कि समाज में, सोसाइटी में, वॉट एवर inequality are there, it can be there more equality among the people, among the society, in the country, or at the level of world. These are the questions that is very much required before discussing the concept of development. Okay, now we can understand the process of development, that what is the development. Okay, now we can understand it, that the development is a process. Development is a process that creates growth. This is an indicator of the development. Okay, next one is the progress at the level of social, economic, political. Okay, it means सभी तरह की प्रोग्रेस इसमें शामिल है, चाहे आपकी आर्थिक प्रगति हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वो सारी की सारी आपके डेवलपमेंट में शामिल हो जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव चेंजेस और the addition of physical, economic, environmental, social and demographic components. Okay, it means कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रोथ को क्रिएट करता है, प्रोग्रेस को क्रिएट करता है और पॉजिटिव चेंजेस को लेके आता है। ठीक है, न सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में, बल्कि इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स के साथ में। ओके, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट is a rise in the level of quality of life of the population. Okay, the purpose of development is a rise in the level and quality of life of the population. What is the meaning of quality of life? It means ये जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा अर्न करे। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा वो कमाने से उसका डेवलपमेंट होगा। नो, more income cannot assure the more development and quality of life of the population. It depends on the different factors which we have already discussed, that more equality, sustainability of the development, okay, freedom, security. Okay, these type of factors we will discuss in the next part of the chapter. Okay, then the purpose of development is rise in level and quality
level and quality of life of the population, and the creation of expansion of local regional income and employment opportunities without damaging the resources of environment. This is a holistic approach about the development. It is not a compact meaning of the development. It provide the vast knowledge, vast interrelationship between the various aspects of the development, physical as well as economic, as well as environmental, social, and demographic level. Okay, now we can understand it. The next development is visible and useful. Okay, not necessarily immediately, and includes an aspect of quality change and the creation of conditions for continuation of that change. मतलब कि डेवलपमेंट है वो विजिबल भी है और यूजफुल भी है. ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही जल्दी हो, ठीक है, लेकिन ये इंक्लूड करता है अपने अंदर क्वालिटी चेंजेस को. ओके, जो कि चेंजेस आ रहे हैं वो फ्यूचर में भी आगे बने रहेंगे. ऐसे सारे चेंजेस डेवलपमेंट अपने अंदर शामिल कर लेता है. ठीक है, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट किन किन चीजों को अपने अंदर शामिल करता है. क्लियर? ओके, डिस्कस द मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. There are some definitions given by the different scholars. Okay, first, this is the definition given by Dudley Sears. Okay, has defined development as the reduction and elimination of poverty, inequality, and unemployment within a growing economy. In this definition, we have to focus on the indicator given by the Dudley Sears. The first indicator is the poverty. This is the social indicator as well as economic indicator. Okay, the next one is the inequality. It is also an economic indicator as well as social indicator, and unemployment is also an important economic indicator. It means the circle of the development is focused on social development as well as the economic development of the people of the country. Okay, the next most important definition given by the Nobel economist, Nobel Prize winner economist, Indian economist especially, Mr. Amartya Sen, Dr. Amartya Sen, क्या लिखते हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम. इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है यहाँ पे, डेवलपमेंट एज फ्रीडम. ठीक है, उस बुक के थ्रू ही उन्होंने डेवलपमेंट को यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की कि बेसिकली हम डेवलपमेंट को क्या माने, क्या चीज है ये डेवलपमेंट. ओके, तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम. अब किस चीज का फ्रीडम? हर एक चीज जो आप करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए आपके पास फ्रीडम है, वही आपका डेवलपमेंट है. ओके, मतलब ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो थिंकिंग है डेवलपमेंट के बारे में, ये इसकी क्राइटेरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ये इसके लिमिटेशंस को कम कर देती है, इसके एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है. ठीक है, तो जो फ्रीडम वर्ड है वो बेसिकली डायरेक्टली डेवलपमेंट से कोरिलेटेड है. ठीक है, देन व्हाट ही कैन से दैट द डेवलपमेंट sees development as freedom, sees economic development as being concerned with improving freedoms and capabilities. Okay, what type of freedoms and what type of capabilities? Whatever I want to do, I am capable or not? I am free or not? This is the major issue. Okay, if a person is capable and he is free, whatever he want to do, it means we can say in some
or with some constraints, he or she is a developed person. Okay, to the disadvantaged, thereby enhancing the ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ओवरऑल जो व्यक्ति है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो, उसको फ्रीडम मिले, उसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा हो, वो ही बेसिकली डेवलपमेंट है. ठीक है, अब अगर क्योंकि हम डेवलपमेंट को अलग अलग एस्पेक्ट में देखेंगे, डेवलपमेंट एक फीमेल के लिए, एक वीमेन के लिए अलग हो सकता है, एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है, एक गरीब के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है ना, एक अमीर आदमी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है. तो हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के अपने अलग अलग मायने हैं. रूरल सेक्टर के व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है और अर्बन सेक्टर के व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है. तो डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट नो डाउट दिखने में हमें मैक्रो लेवल का दिखाई देता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो लेवल से पूरी तरह जुड़ा हुआ है. ओके, in last we can say that the development is the expansion of the people's freedom to live long, healthy and creative lives. Okay, to advance other goals, they have reason to value and engage actively in shaping development equitably and sustainably on a shared planet. Okay, तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं डेवलपमेंट को, मीनिंग को समझ पाए होंगे यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें यहाँ दिखाई दी है, बहुत सारी चीजों को हमने इसमें समझा है कि डेवलपमेंट में हमने पॉवर्टी को इंक्लूड किया, इनइक्वलिटी की बात की, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की कि ये सब अगर खत्म हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाए तो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति को फ्रीडम मिल जाए, उसके पास सब चीजों की कैपेबिलिटीज हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, तो वो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो हम हमारे डेवलपमेंट को इक्विटेबली और सस्टेनेबली हम शेयर कर सकते हैं, हमारे प्लानेट पे जो हमें प्लानेट दिया हुआ है, ठीक है, उसके जितने भी अच्छी चीजें हैं जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करे, वो सारी चीजें हमारे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, और हम हमारे प्लानेट को शेयर करके किस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, वो सारे के सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं. Okay. The next one, another concept is the growth and development. We have already discussed about the development. Now we have to focus on the concept of growth. Basically, it is a quantitative indicator of the development. It is one of the factor of the development. Normally we say that an increase in the capacity of an economy to produce goods and services compared from one period of time to another. Okay, for the sake of simplicity, if there is an increase in national income, increase in gross domestic product, it will be the clear indicator of the economic growth of the country. मतलब कि अगर हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, जीडीपी इंक्रीज होता है, हम पहले से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाते हैं पहले के टाइम पीरियड की कंपैरिजन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, जैसे कि एक व्यक्ति पहले अगर वो 5,000 रुपये महीना कमाता था और अब अगर वो 8,000 रुपये महीना अर्न कर रहा है तो उसकी ग्रोथ हुई है. इसी तरह से इकोनॉमी की जीडीपी पहले मान लो कुछ करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए थी, आज इंक्रीज हो गया 10 करोड़ रुपए हो गई है, तो उससे हम कंट्री की या उस इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे. ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डेवलपमेंट एंड it is one of the part of the development. Okay. Now the question has been arranged before us that what are the difference between growth and development. We can easily differentiate between the growth and development, that growth is the quantitative measures and development is the quantitative as well as qualitative measures. Growth focus on only the economic growth of the country, but the development focuses on the social, political as well as economic development of the country.
and the society. Okay, growth is contract in the nature, but development is not. The concept of development is very vast. Before each and every component has been included in the development itself. Okay, now topic, that is the what development promises different people and different goals. We have already discussed that the focus and the ideology of the development are completely different for the different type of people. Okay, we cannot say that one development goal is common for all the available societies, all the people in the country. No, this is different for all the people, all the persons. Okay, we have some examples to understand this. That in this table there is one column, first column category of person is given, and then other column developmental goals and aspirations are given. Okay, first the category of the person is the landless rural laborers. Landless rural laborers. Okay, मतलब एक ऐसा श्रमिक है जिसके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है, गांव में रहता है, ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, वो किस चीज को अपना डेवलपमेंट मानेगा कि यही मेरा डेवलपमेंट है। वो मानेगा कि उसे ज्यादा दिन काम मिले, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसके लिए तो डेवलपमेंट यही हुआ ना कि उसको अच्छी मजदूरी मिले, अच्छा पैसा मिल जाए और उसको कंटिन्यू काम मिलता रहे। इसके अलावा वो अपना डेवलपमेंट किसमें मानेगा? लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। उसके बच्चे को जो लोकल स्कूल है वहां आसपास का, वहां पे बहुत अच्छी शिक्षा मिले, वो अच्छा पढ़े लिख सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट another point is that there is no social discrimination and they too can become leaders in the village. Okay, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, हम खुद महसूस कर सकते हैं बच्चों कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितनी बड़ी चीज होती है। अगर आप सोचो एक मिनट के लिए कि आपको अगर आपकी सोसाइटी से अलग कर दिया जाए, या सोसाइटी में एक अलग दृष्टि से आपको देखा जाए, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक है, तब आप कहेंगे कि आपके पास अगर बहुत सारा पैसा भी है, सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन आपको सोसाइटी से अलग समझा जाता है, तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी आपको डेवलपमेंट नहीं होने का अपना एक क्लियर इंडिकेटर है। ठीक है, और आपको विलेज में आप एक लीडर की भूमिका भी निभा सकते हैं, ये भी इसमें शामिल हो जाता है अगर, ठीक है। तो अपने आप को एक लैंडलेस रूरल लेबर कब डेवलप मानेगा? जब ये सारी की सारी चीजें उसकी सेटिस्फाई हो जाती हैं। बहुत आसान, बहुत कॉमन चीजें हम देखें यहाँ पे, ठीक। द नेक्स्ट वन इज द प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब के जो समृद्ध किसान है, उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसे। assured high family income through higher support prices for their crops. ओके, वो क्या चाह रहा है कि उसकी फैमिली की इनकम बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा हो, उसको हाइयर सपोर्ट प्राइस मिले उसकी फसलों का, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो ज्यादा से ज्यादा उसे मिलना चाहिए, ठीक है। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, उसको जो श्रमिक वगैरह है, लेबर है, वो सस्ती मिल जाए, ज्यादा मेहनत करने वाले हो। एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड, और वो जब चाहे अपने चिल्ड्रंस को विदेशों में सेटल कर सके, वो पढ़ाने के लिए भेज सके, वो नौकरी के लिए वो भेज सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें एक पंजाब का जो समृद्ध किसान है उसके बारे में हमें बताती है, ठीक। अब आगे देखो, कुछ चीजें, कुछ रोज कॉलम हमारे लिए खाली छोड़ दिए गए हैं ताकि हम बताएं कि उस व्यक्ति को किस केस में या उसका जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज द फार्मर्स हु डिपेंड ऑन ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक किसान है जिसके पास खुद की जमीन भी है, लेकिन जो फसलें हैं, जो उसकी खेती है, उसकी ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए वो वर्षा के ऊपर डिपेंड है। अगर समझिए
उसके पास ऐसे कोई रिसोर्सेज आ जाते हैं, कैसे कोई साधन आ जाते हैं जिससे कि वो इरिगेशन फैसिलिटीज का फायदा उठा सके, तो उसके लिए तो वही डेवलपमेंट गोल होगा ना। हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को। इसके बाद अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, ठीक है। एक रूरल वुमेन की क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी बात कि उसको वो जो सारे राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, फैमिली राइट्स हैं, वो उसे नहीं मिल पाते हैं। उसको बोलने का अधिकार भी नहीं मिल पाता है। अगर वो अधिकार उसे मिलने लग जाए तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि वो डेवलप हो रही है। हम ऐसा देखते हैं, नो डाउट गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं, जैसे कि गांव में अब कुछ सरपंच पदों के लिए महिला की ही नियुक्ति की जाती है, उन्हीं को आगे लेके आया जाता है, ठीक है। तो महिला सरपंच हमें देखने में आती है। इसके अलावा अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर उसका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है जैसा वो चाहता है उसकी योग्यता के हिसाब से, तो वो अपने आप को उसका डेवलपमेंट गोल होगा, ठीक है। एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का है, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या होगा, अच्छे से वो पढ़ाई करे, बहुत पढ़ाई करके वो बहुत पैसा कमाए, बहुत अच्छा जॉब करे, ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा। इस ठीक है, लेकिन उसी अर्बन फैमिली में अगर एक गर्ल है तो उसका गोल क्या हो सकता है, इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट गोल ऑफ द बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। Okay, the girl from a rich urban family, she gets as much freedom as her brother. Okay, there is the problem. This is the problem of freedom. उसको उतनी फ्रीडम है ही नहीं अपने परिवार में जो चाहे वो करने की, ठीक है। अगर उतनी फ्रीडम उसे मिलती है तो वो इसका डेवलपमेंट गोल है। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रोड, ठीक है। अगर वो चाहे तो उसकी स्टडी वो अपलोड करना चाहे तो ये उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। जो वो करना चाहती है अगर उसका फ्रीडम उसे मिल जाए तो ये उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है। इसी तरह से एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, उनका डेवलपमेंट गोल क्या है। अब सीधी सी बात है, वो वहां से हटेंगे, ठीक है, तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो प्रॉपर हो, सही तरीके से हो, ताकि उनके होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उसे किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे, वो उनको अपने ट्रेडिशनल राइट्स को एंजॉय करते रहे आगे से आगे। ओके, दिस इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ द पर्टिकुलर आदिवासीज फ्रॉम नर्मदा वैली। ओके, in last we can say that the development goals are completely different for the different type of people. Okay, some for more example we can understand it through okay, finally it is noted that different persons can have different development goals. Okay, and what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other, ठीक है। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के लिए भी हो जरूरी नहीं है, और बल्कि ये पॉसिबल है कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी जरूर हो सकता है। इस पिक्चर के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक महिला हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये महिला अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है, ठीक है, रोड के किनारे पे, और वहां से एक 4 व्हीलर जाती है और उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति वो अपना हॉर्न बजाता है जोर से, ठीक है, और उसकी गाड़ी से निकलने वाला जो गैसी जो धुआं है, ठीक है, गैस है, उससे उस महिला को प्रॉब्लम होती है, उसके बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है कि वो उन चीजों को एंजॉय कर रहा है जो वो चाहता है, ठीक है, जैसे कार, लेकिन उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट होती है और उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो दूसरे लोगों के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्टिव कंडीशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसी तरह से इस पिक्चर में भी हम एक चीज ये देख पा रहे हैं कि पास में ही एक बहुत बड़ी एक अच्छी सी बिल्डिंग, एक इंडस्ट्रियल हब टाइप में हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन पास में ही हमें जो रोड है, जो सड़क है और जो झोपड़ियां वो दिखाई दे रही है, और सड़क की स्थिति ये है कि वहां पानी भरा हुआ और कच्ची सड़क है, ठीक है। तो एक तरफ तो बहुत अच्छी कंडीशन है और एक तरफ बहुत बुरी कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीजें हमें बताती है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द डेवलपमेंट फॉर द डिफरेंट पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। ओके,
तो हम दोनों चीजों को यहाँ समझ पाए कि डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए, एक सोसाइटी के लिए जो डेवलपमेंट हो, किसी दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, okay, this is all about for today. In next class we will discuss the next remaining part of the chapter. आशा है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।